सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सुबुद्धि और कुबुद्धि का भेद। देखिए, बुद्धि किसे कहते हैं? यानी कि हमारा जो मन है, जो चिंतन करता है, वह चिंतन करने के बाद में सारा बुद्धि को देता है। और जितने भी हमारे शब्द है, वार्तालाप है, वोकेबुलरी है, हमारा इंटरेक्शन है, हमारा सोचना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, काम करना है, ये सब बुद्धि के लेवल पर होते हैं। एक शब्द में बात करूं कि शब्द जो है बुद्धि के लेवल पर, इसको इंटेलेक्चुअल लेवल कहा जाता है। देखिए, हम प्रारंभ करें, जो शरीर हमको ये दिखाई देता है, इस शरीर के अंदर सबसे पहले चलने वाला हमारा श्वास है। श्वास आता है, जाता है, और श्वास जो है मानव का सबसे बड़ा मित्र है। वो अंतिम समय तक साथ निभाता है। जब तक सांसा तब तक आशा, और सांस निकलने के बाद में डॉक्टर कह देता है कि नाउ ही इज डेड, उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस शरीर को सांस निकलने के से समय जला दिया जाता है। आप कोमा में भी चले गए, आपको लकवा भी हो गया, आप बेहोश हो गए, सांस चल रही है, तब तक उसको जिंदा व्यक्ति गिना जाता है। यानी कि पहला हमारा हो गया श्वास। श्वास के बाद में हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रिय अपना अपना काम करती है। स्पर्श इंद्रिय होती है, वो स्पर्श का काम करती है। रसन इंद्रिय होती है, वो चखने का काम करती है। और श्रोतेंद्रिय होती है, वो सुनने का काम करती है। चक्षुरी इंद्रिय होती है, वो देखने का काम करती है। और जो घ्राण है, वो सुगंध दुर्गंध का काम करते हैं। तो भाई और बहनों, इंद्रिय जगत है, वही बाहर से विषय लाता है। बाहर के परिवेश से संपर्क करने वाली ये इंद्रियां होती है। द्रव इंद्रियां होती है और भाव इंद्रिय होती है। भाव इंद्रियों को सबको जो ताकत भीतर की होती है, वह हमारा जो है, जो लब्धि वीर्य कहलाता है। लब्धि वीर्य का अर्थ हो गया कि आत्मा की शक्ति, और कर्ण वीर्य का अर्थ हो गया कि शरीर की शक्ति होती है। उसको विटालिटी बोला जाता है। विटालिटी 4 चीज़ों से बनती है: पानी, भोजन और प्राणवायु ऑक्सीजन, तथा हमारी धूप जो कि सूर्य से मिलती है, जठराग्नि से मिलती है। और ये मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति है, इन विटालिटी से बनती है। जिसकी विटालिटी नहीं होती, वो व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, हाथ भी हिला नहीं सकता, सोच नहीं सकता, या तो कोमा में चला जाएगा या लकवा मार देगा। तो भाई और बहनों, श्वास, फिर इंद्रियां, फिर मन। मन जो है वो वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है, भविष्य काल की वो कल्पना करता है। मन के बाद में बुद्धि आती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण कहलाता है। मन है, ये पैम्पलेट निकालता है, और ये पैम्पलेट निकाल करके फिर बुद्धि को देता है। बुद्धि एक तरह से जज का काम करती है, निर्णय लेने का काम करती है। अगर बुद्धि सुबुद्धि होती है तो अच्छा निर्णय लेती है, कुबुद्धि होती है तो बुरा निर्णय लेती है। बुद्धि के लिए कहा गया है कि बुद्धि कर्मानुसारी नहीं। जब
उदय और प्रारब्ध आता है उसके अनुरूप मन भी हो जाता है और उसी के अनुसार बुद्धि ढल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि विनाश काले विपरीतो बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश आता है, जब व्यक्ति को कहना चाहिए कि उसको नुकसान लगना होता है, तो वह व्यक्ति नॉन प्रॉफिट का काम करने लग जाता है। किसी व्यक्ति को जो है मर्डर होना होता है तो वह उल्टा जाकर के किसी व्यक्ति से जो है वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है। और जब उसकी व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं तो ऐसा काम कर लेता है जिसमें उसका बिल्कुल अनुभव नहीं है और ऐसे लोगों से संपर्क कर लेता है जो उसको धोखा देने वाले होते हैं। लोग उसको खूब सचेत करते हैं कि ये तुम्हारे साथी सहयोगी धोखेबाज है, तुम्हारे को डुबा देंगे। और व्यक्ति की जब कुबुद्धि आती है, बुरे दिन आते हैं, तो कहा जाता है कि ये शरीर के पहने हुए कपड़े भी है, ये जवाब देने लग जाते हैं। व्यक्ति उल्टा 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 चलता है, उसको कुबुद्धि कहा जाता है। बुद्धि के लिए कहा जाता है बुद्धि वही सराइये जो वह बुद्धि किण कामरी जो बढ़िया बांधे कर्म। बुद्धि वही सराइये जो सेवे जिन धर्म, यानी धर्म का अनुसरण करे उस बुद्धि की सराहना करनी चाहिए। वह बुद्धि किस काम की? जो हिंसा करती है, जो अज्ञान को पैदा करती है, जो राग द्वेष को बढ़ाती है, जो मोह को बढ़ाती है, वो लोगों को दुख देती है, वह कुबुद्धि कहलाती है। तो हमको सुबुद्धि और कुबुद्धि का भेद समझना होता है। अगर हम बुद्धि का सदुपयोग करें तो वह सुबुद्धि बन जाती है और उसको दुरुपयोग करें तो कुबुद्धि बन जाती है। मैं आपको उदाहरण दूं कि मेरे हाथ में एक चाकू है, तो अगर सुबुद्धि से उसको काम लेना है तो या तो आप सब्जी काटोगे, फ्रूट काटोगे, रस्सी काटोगे या कोई भी ऐसी चीज़ जो पैक करी हुई है उसको काट करके भीतर कोई भी सामान है वो निकालोगे, उसका सदुपयोग करोगे। और अगर बुद्धि कोई भी व्यक्ति बुद्धि जो है वो बुद्धि कब बनती है? जबकि उसके साथ कषाय जुड़ जाते हैं। कषाय में क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है। इन कषाय के वशीभूत होकर राग द्वेष के वशीभूत हो गए, उदय और प्रारब्ध के वशीभूत होकर के वही चाकू व्यक्ति जो है किसी की पेट में भोंक करके उसकी हत्या कर देता है। देखिए, ये जितने भी डाकू लुटेरे बनते हैं सब कुबुद्धि के कारण बनते हैं। और जितने सन्यासी बनते हैं और हमारा आर्ट ऑफ द विजन है उसको प्राप्त करने के लिए सुबुद्धि की आवश्यकता होगी। कुबुद्धि वाला कभी भी सनातन सत्य, आर्ट ऑफ द विजन, शाश्वत सुख की न तो नींव लगा सकता है और न वो शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। उसको सुबुद्धि में आना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं दो लेवल की हम आपको बात बताते हैं। एक लेवल होता है इंटेलेक्चुअल लेवल, जिसको IQ कहा जाता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ता है और वह विद्वान बन जाता है, उसको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। लेकिन विद्वता की दृष्टि से वो अच्छा प्रवचन दे सकता है और जो है वो अच्छा व्याख्या कर सकता है, वो अच्छा तर्क कर सकता है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ ये कर सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो विद्वान है, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो, उसमें विनय हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज वगैरह है, ये घूस लेते हैं, ये सुसाइड करते हैं, ये रेप करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जितने कुकर्म होते हैं उसके पीछे पढ़े लिखे लोगों का हाथ ज़्यादा है। और बेचारे गांव के जो लोग कम पढ़े लिखे अनपढ़ है वो लोग तो बेचारे छोटा मोटा ही कोई चोरी डकैती वगैरह कर देते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोग ATM को उखाड़ देते हैं, वो साइबर जो है वो फ्रॉड करते हैं और वो क्या क्या नहीं करते हैं, रेप कर लेते हैं।
और बड़े बड़े कुकर्म कर लेते हैं, अपराध कर लेते हैं, मिलावट कर लेते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं। ये सब पढ़े लिखे ट्रेंड लोग होते हैं। तो भाई और बहनों कि वह जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वह व्यक्ति जो है वह जरूरी नहीं कि भला करने वाला हो। अब उसके विपरीत में सुबुद्धि की बात करूं तो सुबुद्धि वाला व्यक्ति है वो भावनात्मक विकास में चला जाता है, वह बुद्धि के परे चले जाते हैं, बुद्धि के परे शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहाँ विजडम चालू होती है, वहाँ विवेक चालू होता है और वहाँ पर जो है शब्द समाप्त हो जाते हैं और वह युग है, वह स्थान है, वाइब्रेशन का स्थान बन जाता है। वहाँ सत्य की प्राप्ति होती है, वहाँ एनलाइटनमेंट होता है, वहाँ हमारा आर्ट ऑफ द विजन लागू होता है, वहाँ पे आपको सनातन सत्य मिलता है और जीवन का सार मिलता है और वह केवल सुबुद्धि वाला ही वहाँ पहुँच सकता है, कुबुद्धि वाला नहीं पहुँच सकता है। और जो व्यक्ति इस इंटेलेक्चुअल लेवल से इंट्यूशनल लेवल तक चला जाता है, ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। वह किसी का बुरा नहीं करेगा, वह किसी का शोषण नहीं करेगा, क्योंकि भीतर के जगत में सत्य है। भीतर का जगत हमारे प्रभु, हमारे शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर स्वयं केंद्र में विराजमान है। वहाँ बुद्धि जाके सरेंडर हो जाती है। वहाँ तो चारों तरफ सत्य ही सही है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वहाँ पर तो प्रभु विराजमान है, वहाँ सब अच्छा ही है, प्रभु के पास में कोई बुराई होती नहीं है। तो ऐसा इंट्यूशनल जगत के अंदर जो भी जाता है, चाहे ईसा मसीह जाते हैं, चाहे भगवान महावीर जाते हैं, चाहे 24 तीर्थंकर जाते और गए हैं, वहीं से ही पाया है, चाहे गुरु नानक जाते हैं, चाहे क्राइस्ट जाते हैं, वहाँ उनको सत्य की प्राप्ति होती है, सनातन सत्य मिलता है, अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है, वहाँ से मिलता है। वहाँ कुदरती रचना और कुदरत का कानून मिलता है। उसी का नाम आर्ट ऑफ द विजन है। सुबुद्धि आर्ट ऑफ द विजन है से जुड़ी हुई होती है। वैसा आदमी कभी भी गलत काम नहीं करेगा, वो विनय से ओत रहेगा और वह व्यक्ति हमेशा परोपकार की बात करेगा, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करेगा, क्योंकि पंडित है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, मेरे स्वयं का घर का उदाहरण दूं कि मेरी माता पिता है, हम बाहर 1 डज़न भाई बहन थे, लेकिन 9 आज भी हम जिंदे हैं। उन सब का पालन पोषण जो हमारे माँ बाप ने किया, तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ स्कूल नहीं थी, पोशाक नहीं थी, उन्होंने तो सिर्फ राजस्थानी में कक्के कलीर मम्मे मन करके और जैसे तैसे ही अपना काम चलाया। लेकिन वो सूझबूझ के धनी थे, वो इंटेलेक्चुअल थे, वो पंडित थे, उनकी सूझ बहुत अच्छी थी, वो चरित्रवान थे। जो व्यक्ति आर्ट ऑफ द विजन में चला जाता है, क्योंकि वह प्रभु विराजमान है, वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की वर्षा होती है और उसी की एप्लीकेशन होती है। तो उस एप्लीकेशन को लेकर के हमारे पेरेंट्स जो है, उन्होंने हमको सुसंस्कार दिए, उन्होंने अपने जीवन में बचत की, 1-1 रुपया बचाया और हम सबको पढ़ाया लिखाया। आज हमें सभी 9-10 भाई बहनों में से करोड़पति विद्वान है और बड़े आनंद से रहते हैं। ये उनकी सूझबूझ का कारण है। तो भाइयों और बहनों, जो सूझबूझ का धनी होता है वो विवेकी होती है। इसीलिए कहा गया है विवेके धम्ममयि। धर्म किसे कहा जाता है? विवेक ही धर्म है, कॉमन सेंस ही धर्म है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, पर वो इंट्यूशनल होना चाहिए। इंट्यूशनल व्यक्ति जो है वह निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा के क्षेत्र में चला जाता है। इंट्यूशनल होते ही, सुबुद्धि को प्राप्त होते ही वो व्यक्ति सबसे पहले अकर्ता बनता है। जो हमारा रूट कॉज है वो अकर्ता भाव है, और जो
कुबुद्धि का जो भाग है वो है हमारा कर्ता भाव। ये रूट वहीं से चालू होता है, उसके बाद तो डंठल होता है, उसके बाद पत्ते होते हैं, उसके बाद फूल होता है, फल लगता है, लेकिन रूट कॉज जो हमारा कर्ता भाव है, और कर्ता भाव का विसर्जन किए बिना, कर्ता भाव को भस्मीभूत किए बिना आपको न तो किसी तरह का एनलाइटनमेंट होता है, न किसी का ज्ञान मिलता है, न आप आर्ट ऑफ द विजन में जा सकते हो। और अगर आपके पुण्योदय से, भाग्योदय से आपने आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त कर लिया है, आपने जो है अकर्ता भाव को प्राप्त कर लिया है, तो इसके जो सहयोगी है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चारों जो है अच्छी चौकड़ी आपस में मिल जाएगी। आपके अकर्ता बनते ही आपकी सुबुद्धि काम करने लग जाती है, आपकी प्रज्ञा काम में करने लग जाती है। सुबुद्धि का कनेक्शन है वो हमारी प्रज्ञा से है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, क्योंकि आप इंट्यूशनल हो गए, आपने आर्ट ऑफ द विजन के अंदर कदम दे दिया, क्योंकि प्रभु विराजमान है, वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आपको गाइडेंस मिल रहा है। और आप कुबुद्धि में रहते हो तो आप बहिरात्मा होते हो, आप स्वार्थ की चेतना में रहते हो, और आप देहाध्यास में रहते हो, आप इंद्रिय जगत में रहते हो, खाओ पियो मौज मजा मस्ती, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की दुनिया में रहते हो, तो वहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान सब एप्लीकेबल होता है। आप कुछ भी कर सकते हो, चोर बन सकते हो, डाकू बन सकते हो, लुटेरे बन सकते हो, आतंकवादी बन सकते हो, मिलावट करने वाले बन सकते हो, शराबी बन सकते हो, अपराधी बन सकते हो। तो भाई और बहनों, दोनों का भेद ये है कि हमें अच्छाई को प्राप्त करना। देखिए, मैं आपको एक त्रिवेणी बताता हूँ, हे गे रूपादे। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी का बहुत महत्व होता है, जैसे कि चिंतन, मनन, निध्यासन। जब तीनों आते हैं तब कंक्लूजन निकलता है, जैसे कि जो है गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों का एक जो है, और दूसरा देह ध्याता ध्यान, और दृश्य दृष्टा दृष्टि, सत्यम शिवम सुंदरम। जब हम ये तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो निष्कर्ष आता है, हमारी जो सरकार है बड़ी बड़ी करोड़ों रुपयों की चीज़ें परचेज करती है, टेंडर निकालती है, मिनिमम 3 कोटेशन क्यों लिया जाता है, उससे कंपैरिजन हो जाता है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, और तीसरा कैसा है। तो इस तरीके से ये सारा जो है सुबुद्धि और कुबुद्धि का जो भेद प्राप्त किया जाता है, ये हे और उपादेय से होता है। हे का अर्थ होता है कुबुद्धि को भी समझो और सुबुद्धि को समझो, बुराई, दुनिया की बुराइयों को समझो, क्योंकि बुराइयों को समझे बिना हम अच्छाई की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भेद रेखा नहीं खींच सकते। स्त्री है इसका मतलब पुरुष अवश्य है, रात है इसका मतलब दिन अवश्य ही है, और दूसरा आपके पास के अंदर जो अज्ञान है इसका मतलब ज्ञान जरूरी है, नर है इसका मतलब मादा जरूरी है। दूसरे का अस्तित्व एक के अस्तित्व से ही मालूम पड़ता है। तो भाई और बहनों, दोनों को जानना है, वो गे है, गे जाने, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, झूठ बोलना और जो सत्य बोलना, दोनों की जानकारी करना जरूरी है। फिर हमको सुबुद्धि की एप्लीकेशन करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, ये उपादेय हो गया, और झूठ बोलता है ये कुबुद्धि हो गया, ये हे हो गया। कुबुद्धि हे जो मैटर है उसमें काम करती है, और सुबुद्धि होती उपादेय के अंदर अच्छाइयों को ग्रहण करने वाली सुबुद्धि होती है, बुराइयों को ग्रहण वाली कुबुद्धि है। तो हमें हर हालत में कुबुद्धि को छोड़ना चाहिए। ये बात जरूरी है कि कर्मों के अनुसार बुद्धि हो जाती है, हम इसको मानते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। उस उदय प्रारब्ध को आप बदल नहीं सकते हो, आपको हर हालत के अंदर भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये कि जितना भी उदय प्रारब्ध है वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। संसार का जितना भी कार्य है जो कि हम मन वचन काया से करते हैं वो उदय प्रारब्ध। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था जन्म से मृत्यु, हर अवस्था जो है
मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी कि वह व्यवस्थित है, वो बदलती रहती है, वो जाने के लिए आई है, वो नाशवान है क्योंकि अवस्था है, वो जा रही है, दुख जा रहा है, सुख जा रहा है, आपकी उम्र जारी और रहने के लिए नहीं आई है, क्योंकि वो भुगतना है, वो तो हिसाब है, डेबिट क्रेडिट। हिसाब कभी स्थायी नहीं रह सकता है, वो अवस्था से जुड़ा हुआ होता है। तो जहाँ हमारी स्वतंत्रता तो कुदरत के अधीन है, ये सारा संचालन कुदरत करती है, तो उसको आप छोड़िए। तो सुबुद्धि को कैसे प्राप्त करें? इसको प्राप्त करने के लिए किसी ज्ञानी पुरुष को ढूंढिए, आप कोशिश कीजिए, और आपके भाग्य के अंदर ज्ञानी पुरुष मिलना जो है, क्योंकि देखिए हमारे पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, सुबुद्धि भी होती है, कुबुद्धि भी होती है। तो हम जो है ये सहारा पुण्य का अगर उदय है, और पुण्य के उदय से हमको कोई ज्ञानी पुरुष मिल जावे, या हमको जो है कोई भी कहना चाहिए सदगुरु मिल जावे, तो हमारे पुण्योदय से और वो निमित्त बन करके और हमको अच्छा ज्ञान दे दे, तो वहाँ से सुबुद्धि प्रारंभ हो जाती है। जो आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, से सब अज्ञान है। कोई आत्मा का ज्ञान करा देता है, आत्मा का स्पर्श करा देता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा देता है, हमारे निमित्त हमारे जो है वो कर्ता भाव को भस्मीभूत कर देता है, हमारे अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देता है। ऐसा गुरु हमारा उपकारी होता है, और वह करने के बाद के अंदर हमको सुबुद्धि के अंदर ले जाता है, और हम उत्तरोत्तर प्रगति करते रहते हैं। देखिए कि जो हमारा कुबुद्धि का जो संसार है, देहाध्यास है, वह तो चलता है कुदरत के अधीन, लेकिन जो आपका मालिक है, जिससे आपकी सुबुद्धि जुड़ी हुई है, जिससे आपकी प्रज्ञा जुड़ी हुई है, जिससे आपका भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से आप जुड़े हुए हो, उस पर किसी का कानून नहीं लगता, कोई आदेश नहीं लगता, वो तो स्वयंभू है, वह स्वयं अपना निर्णय लेने वाला है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप उस संसार में जाइए, उस संसार में हम कैसे जाएं? उस संसार में हमें जाने के लिए जो है, हमें सबसे पहले आप देखिए कि मैं किसकी ताकत से बोल रहा हूँ, मैं आत्मा की ताकत से बोल रहा हूँ। किसकी ताकत से व्यक्ति खाना खाता है, भोजन करता है, चलता है, फिरता है, उठता बैठता है, दौड़ता है, दुनिया के सब काम करता है, प्रभु की ताकत से करता है। और जब वो सब कुछ है तो उसकी शरण में जाइए। देखिए हम गुरु की शरण में जाते हैं तो ज्ञान मिलता है, और हम डाकू की शरण में जाते हैं तो लूटपाट करने लग जाते हैं। तो जब भीतर प्रभु विराजमान है, सुबुद्धि को प्राप्त करने के लिए आप भीतर के जगत के अंदर अपनी एंट्री लीजिए। पर नॉर्मल व्यक्ति जो है भीतर के जगत में जाता ही नहीं है, वो तो बाहर के जगत में ही गोते लगाता है। धन दौलत, परिवार, संबंध, रिश्ते नाते, पद प्रतिष्ठा, उसी में ही बहिर आत्मा बना हुआ जन्म जन्मांतर से अज्ञान का पोषण करता हुआ, कॉजल बॉडी को सघन करता हुआ, वो कर्म शरीर को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तो हम तो ये कहते हैं कि आर्ट ऑफ द विजन की आप जो नींव लगाइए, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके, कुबुद्धि रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त करके राइट बिलीफ सुबुद्धि के अंदर आइए। सुबुद्धि आपको अच्छे रास्ते में ले जाएगी, आपको अच्छा चिंतन कराएगी, पॉजिटिव चिंतन कराएगी, और कुबुद्धि आपको नकारात्मक भावों में ले जाएगी और वो नेगेटिव थिंकिंग कराएगी। तो सुबुद्धि में जाने के बाद के अंदर आप जो डेवलपमेंट होता रहेगा। देखिए अब हमने सुबुद्धि के अंदर मान लीजिए एंट्री ले ली हमारे भाग्योदय से, हमारे पुण्योदय से, तो एंट्री लेने पर सब कुछ भीतर ही है,
बाहर कुछ भी नहीं है। जो हमारा बाहर का जो जगत है उसका नियंत्रण भीतर से होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप चिंतन करोगे मस्तिष्क के अंदर कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना, फिर साधन जुटाओगे, फिर पहुंच जाओगे। उससे मैं कहना चाहता हूँ सुबुद्धि भीतर है। भीतर में आप एंट्री लीजिए और एंट्री लेकर के भीतर में आपकी एंट्री ली तो निश्चित रूप से सुबुद्धि का विकास होता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोके जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम सुबुद्धि का विकास करके और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।